डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसडी पॉइंट सेंटर। आज हम बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस। नोट देखिए, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आपका हो चुका है और यहाँ पे हम आपको निगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे आप पहचानोगे कि निगेटिव सेंटेंस है? देखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समूह आते हैं तथा वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उसे निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसका नियम कुछ खास नहीं। एचवी आई मीन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है कॉन्टिन्यूअस की, उसी के जस्ट बगल में नॉट का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट ऑब्लिक वर नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आइडिया हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, मैं स्कूल जा रहा था, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम पहले ही समझा चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हमने पहले बताया कि अब तक ये आई जो था ये बहुवचन की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन जब पास्ट टेंस आता है तो इसको भी एक वचन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। देखिए, आई, फिर उसके बाद वाज, जी ओ मेन वर्ब में आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन अभी हमको निगेटिव बताना है तो हम बताते हैं इसी को, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है डियर, देखिए वाक्य में क्या है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होता है तो उसे ही निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका ट्रांसलेट कैसे बनाया जाएगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। फिर वाज नॉट या वर नॉट, तो यहाँ वाज पहले से लगा है, बस इसी में नॉट लगाना है, वाज नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब गो, गो में आईएनजी, गोइंग, फिर टू स्कूल। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी बताएंगे आप लोगों को। देखिए, सिंपल इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव, दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, जिसके वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या शब्द से। बस इसी ट्रांसलेट को हम चेंज करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव में। देखिए, क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब आगे क्या शब्द से शुरुआत हो रही है वाक्य का, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, इसका मतलब ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। सिंपल इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेट करते समय बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। देखिए, वाज आई, वाज आई, फिर GOING, गोइंग टू स्कूल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको समझना चाहिए। अब आए मेन इंट्रोगेटिव। मेन इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत क्या शब्द से नहीं, वाक्य में कौन, कब, कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे सेंटेंस वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं। देखिए, इसी ट्रांसलेट को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं क्यों स्कूल जा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब क्यों शब्द बीच में आया है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई, फिर उसके बाद रूल है हेल्पिंग वर्ब, व्हाई वाज आई, फिर GOING, गोइंग टू स्कूल। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये ट्रांसलेट जरूर समझ में आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल है उसकी आपको पहले ही पहचान हमने बता दिया कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समूह आते हैं और उसे ही हम पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव में बस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव का ट्रांसलेट करते समय बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, जिसे हम फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा चुके हैं। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव भी यहाँ पे हम समझा दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने और वीडियो में डिटेल करके भी समझाया
समझाया है, जैसे निगेटिव समझाए तो बस निगेटिव तक रह गया, फिर इंट्रोगेटिव समझाए तो बस इंट्रोगेटिव तक ही रह गया। ठीक है, इसमें हम सब एक साथ समझाएं ताकि आप लोगों का बार बार रिहर्सल होगा तो ट्रांसलेट अच्छे से होगा। एक एग्जाम्पल हम ऐसे ही 4 का एक और बताते हैं, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको समझाते हैं। देखिए अब समझाते हैं, वह खाना खा रहा था, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही वाज EATING ईटिंग फूड। इसका निगेटिव हो जाएगा ही वाज नॉट EATING ईटिंग फूड। फिर हो जाएगा वाज, क्या वह खाना खा रहा था, वाज ही EATING ईटिंग फूड। क्वेश्चन मार्क, वह खाना क्यों खा रहा था, देखिए वाई वाज ही EATING ईटिंग फूड। क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आएगा। पॉजिटिव निगेटिव, देखो पॉजिटिव निगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, वाई वाज ही नॉट EATING ईटिंग फूड। क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, ये आपका पूरा प्रोसेस है किसका, कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, और अगर आपको कभी भी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या आगे लिखे क्या पीछे लिखे, क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या मेन वर्ब है, इसके लिए आपको ट्रांसलेट पढ़ने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना जरूरी है। यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या प्रोनाउन है, ठीक है, फिर क्या मेरी मेन वर्ब है, क्या मेरा नाउन है, क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या मेरी हेल्पिंग वर्ब है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो सेंटेंस को आसानी तरीके से बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक और बताए थे। क्या बताए थे, कौन से। ठीक है, देखिए अगर आप वाक्य में कौन से प्रश्न करोगे, किससे कौन से, जैसे वह खाना खा रहा था, कौन खाना खा रहा था, तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर क्या से करोगे तो आपका वर्ब आई मीन क्रिया का पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या से ही प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट भी पता चल जाएगा। और उसके आगे और होता है तो कब से, कहाँ से, ऐसे सेंटेंस में आप क्वेश्चन करोगे तो आपका ट्रांसलेट क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ट्रांसलेट समझ में आया होगा।